साइंस सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। और अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। दोस्तों, फिजिक्स कहीं ना कहीं हमें थोड़ा इजी लगता है, क्योंकि इसका कारण होता है कि अगर हमारी मैथमेटिक्स अच्छी है तो हम फिजिक्स में कहीं ना कहीं हम फिजिक्स को टैकल कर लेते हैं, फिजिक्स को हम पढ़ लेते हैं, उसके डेरिवेशंस को, न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर लेते हैं, और जो 30 से 40% थ्योरी होती है उसे भी हम लर्न करके बहुत अच्छा स्कोर कहीं ना कहीं फिजिक्स में कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में हमारा अप्रोच बहुत ज्यादा कैजुअल होता है। हम केमिस्ट्री को यह सोच के छोड़ देते हैं कि यह आसान सब्जेक्ट है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे, और यही बाद में हमें रिजल्ट में हमारे नुकसान करता है और हमारा केमिस्ट्री जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट में स्कोर नहीं बन पाता, स्कोर ज्यादा नहीं आ पाता। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में यह बताने वाला हूं कि अपनी केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें, केमिस्ट्री सब्जेक्ट को आप कैसे स्ट्रॉन्ग करें। सबसे पहले जानिए दोस्तों, हमने जब मैथमेटिक्स की शुरुआत की, जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते थे या हमने इंग्लिश की शुरुआत की, तो हम इंग्लिश में सबसे पहले अल्फाबेट्स का नॉलेज लेते हैं, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को हम छांटते हैं कि कितने वॉवेल्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, ये सारी बातें हम जानते हैं। इसी बेस पर हम अपने इंग्लिश के फंडामेंटल को तेज करते हैं। और मैं अगर मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम काउंटिंग सीखते हैं, 1 से 100, प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ये फंडामेंटल 4 ऑपरेशंस हैं जिनको सीखने के बाद हम अपने मैथमेटिक्स की दोस्तों यहाँ पर बेस बनाते हैं, और उसी पे हमारी फाउंडेशन, उसी पे हमारी मैथमेटिक्स की बिल्डिंग खड़ी होती है। तो केमिस्ट्री में भी इसी तरह से आपकी 3 ब्रांचेज हैं। पहली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरी है फिजिकल केमिस्ट्री। मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं किस तरह से आपको इन तीनों ही ब्रांच पे कमांड पाना है, किस तरह से आपको इन तीनों ही ब्रांच को इतना स्ट्रॉन्ग करना है जिससे आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे स्कोर आए। और शुरुआत से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप कैसे शुरुआत करें। सबसे पहले केमिस्ट्री में आप जानते हैं कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, रिएक्शंस, ये सारी चीजें आपके साथ होती हैं, और जैसे जैसे आपकी क्लास आपकी अप होती है वैसे वैसे ये चीजें आपके लिए थोड़ी टिपिकल हो जाती हैं। बड़े बड़े कंपाउंड्स आप देखते हैं, बड़े बड़े केमिकल रिएक्शंस आप देखते हैं, आपको मैकेनिज्म समझना होता है। तो सबसे पहले अगर आप केमिस्ट्री को पढ़ने की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको करना यह है, सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल का नॉलेज होना चाहिए। कहने का मतलब क्या पीरियड्स होते हैं, क्या ग्रुप्स होते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सारी चीजें अगर आपको याद है, अगर आप इनके बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कौन सी किसने डिस्कवरी की, कौन से एक्सपेरिमेंट्स हुए, ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो आप अपनी फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें रिएक्शंस नहीं याद होते। तो देखिए, सबसे पहले आपको रिएक्शंस को याद करना है, छोटे रिएक्शंस को आपको समझना है कि ये रिएक्शंस कैसे हुआ, कौन सा कैटलिस्ट इसमें काम आया, कितने टेम्परेचर पर इस रिएक्शन को कराया गया, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है। तो दोस्तों, ये सारी बातें अगर आप रिएक्शन को ब्रेक करके तोड़ तोड़ के समझते हैं तो बहुत आसानी से आप बड़े बड़े रिएक्शंस को याद कर लेते हैं। जैसे कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे ऊर्ज रिएक्शन, रायमंड टेमर रिएक्शन। दोस्तों, ये ऐसे रिएक्शंस हैं जो आपको, सैंडमेयर रिएक्शंस, ये थोड़े बड़े बड़े रिएक्शंस हैं, लेकिन इन्हीं रिएक्शंस को अगर आप समझना चाहते हैं, अगर आप इन्हें याद करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपने एग्जामिनेशन हॉल में आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप बहुत स्ट्रांग कर पाएं, तो सबसे पहले आपको इन रिएक्शंस को समझना होगा कि कैसे छोटे छोटे रिएक्शंस हुए हैं। फिर उन रिएक्शंस को अगर आप समझ लेते हैं तो आप बड़े रिएक्शंस को बहुत ज्यादा आसान तरीके से आप याद कर लेंगे। अगर आपको अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग करनी है तो जितने भी इसमें फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, जितने भी फंडामेंटल चीजें हैं, उनका पहले आप नोट्स बनाएं। जैसे अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको अगर बड़े बड़े रिएक्शंस आपको दिए हैं तो आप उन रिएक्शंस की लिस्ट बनाइए कि अगर एक चैप्टर है तो उन चैप्टर्स में 5 ऐसे रिएक्शंस होंगे जो मेन रिएक्शंस होंगे, और जिनके अराउंड बहुत सारे छोटे छोटे रिएक्शंस हो रहे होंगे। जैसे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं वो कई सारे स्टेप्स में होते हैं। अगर मैं बात करूं कि कई बार आपको एग्जाम में आपका मैकेनिज्म पूछा जाता है कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखिए, तो आप देखते हो कि आपके टीचर आपको एक एक स्टेप बताते हैं, कब कौन सा प्रोडक्ट बना, फिर कौन सा प्रोडक्ट रिएक्ट हुआ और फिर अगला प्रोडक्ट बना। ऐसी सारी चीजें आपको 4 से 5 स्टेप्स में आती है। आपको उन्हीं स्टेप्स को समझना होता है, और बार बार अगर आप उन स्टेप्स को लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपने दिमाग में आप इसको समझ लेंगे तो बहुत आसानी के साथ आप अपने एग्जाम में उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे।
अब दूसरी बात आती है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है। ये सारी बातें आपके दिमाग में अगर क्लिक है, अगर आपको ये सारी बातें पता है कि कौन सा एलिमेंट एस ब्लॉक का है, कौन सा एलिमेंट पी ब्लॉक का है, कौन सा डी एंड एफ ब्लॉक का है, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, अगर आप इन सारी चीजों को जानते हैं तो बहुत आसानी के साथ आप अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। अब बात आती है फिजिकल केमिस्ट्री की। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम उन्हीं को होती है जिनका मैथमेटिक्स, जिनकी न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ी वीक होती है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी होती है। और मैं यह मानता हूं, अगर आप मैथ साइड से हैं, अगर आपने मैथमेटिक्स साइड ली हुई है, अगर आप पीसीएम ग्रुप से हैं, तो आपके लिए फिजिकल केमिस्ट्री सबसे इजी हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग न्यूमेरिकल्स लगाने में आप थोड़े परफेक्ट होते हो। अगर आप थोड़े बायोलॉजी से हो तब आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जनरली बायो वाले फिजिकल केमिस्ट्री को इग्नोर कर देते हैं और ये गलती होती है। आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री को जो पहले फॉर्मूलेज हैं उन फॉर्मूलेज को लिखिए, पहले फॉर्मूलेज की एक एक टर्म को आप समझिए। फॉर्मूले में कोई टर्म दिया है तो उसकी क्या वैल्यू है, उसका क्या मतलब है, ये सारी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो आप अपनी केमिस्ट्री की तीनों ही ब्रांच को बहुत अच्छे तरीके से आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। और यकीन मानिए, जितना आप मैथमेटिक्स और फिजिक्स में एफर्ट लगाते हैं उसका अगर आप 70 से 80% भी केमिस्ट्री में लगाएंगे तो आपके स्कोर मैथमेटिक्स और फिजिक्स से ज्यादा केमिस्ट्री में होने वाले हैं। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी टिप्स थी जिनकी मदद से आप केमिस्ट्री की तैयारी कर सकते हैं, केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। इस बात का मैंने आपका दोस्तों सोल्यूशन किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन को जरूर टैप करिएगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।